महाराज जी सद्गुरु नंदन दास महाराज जी के आशीर्वाद द्वारा उनको मेरे को यहाँ पर भेजा गया है और मैंने यहाँ पर सभी संत समाज को लेकर के, सभी संगत को लेकर के आज गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा मूर्ति स्थापना यहाँ पर शेरपुर में की गई है। बड़े बड़े लोग आए और समाज को संदेश दें कि रविदास जी का क्या जीवन में उपलब्धि है। दूसरे भगवान को ऐसे नहीं मानेंगे और हमारे दिल में इतनी खुशी हो रही है कि हमारे समाज के लोग भी आज उतावला होके और इस पूजा पाठ में जो लिप्त अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं उससे हम अलग हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज रविरसिया अभी उपस्थित हूँ रोहतास जिला के अकोरी गोला के शेरपुर गांव में। यहाँ गुरु रविदास जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसका मूर्ति का अनावरण पंजाब के महान संतों के द्वारा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण से पूछने की कोशिश भी करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ गाँव के लोग भी मौजूद हैं, आपको मिलवाना चाहेंगे, उन लोगों से दिखाना चाहेंगे, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। आ जाइए। यहाँ हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, उन लोगों से हम पूछना चाहेंगे कितना जागरूक हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद हुआ। सर ये बताइए कि गुरु रविदास जी जो थे वो आजीवन पूरा जीवन अपना मूर्ति पूजा का विरोध करते करते खत्म कर दिए, फिर भी उनका जगह जगह पर मूर्ति क्यों बैठा करके पूजा किया जाता है सर? वैसे तो ये जो है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जन जागरण करने का काम करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे, छुआछूत से दूर रहने का काम करते थे, लोगों में एकता का भाव भरने का काम करते थे। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो काफी दयालु हैं और जिसके चलते उनको अनुयायी न बनकर उनका पूजा पाठ में लग गए। जो रविदासिया समाज है, मनुवादी विचारधारा के तहत रविदास जी का जो पूजा पाठ करता है, उस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो पूजा में लगे हुए हैं उसे अच्छा है कि लोगों के बीच में जाकर रविदास जी के वाणी को हम लोग प्रसार करें और हम लोग पूजा पाठ न कर जन जागृति का काम करें, ताकि लोगों में शिक्षा का भाव होने का हमेशा काम करें। क्योंकि अविद्या के कारण जो है हम लोग मनवादी के जालों में हमेशा फंसे रहे। इसलिए रविदास जी हमेशा कहते थे कि हमारा जो मलिन हुआ है समाज शिक्षा का भाव में, शिक्षा की ओर हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही कहेंगे, तभी हमारा जो है पूजा पाठ में जो लिप्त अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं उससे हम अलग हो सकते हैं और हमारे समाज में एक नया संदेश जा सकता है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंग्लेश कुमार है और हम रविदास आश्रम सासाराम रोहतास के सचिव हैं। सर ये बताइए कि रविदास जी का मूर्ति स्थापना के लिए इतने दूर दूर से लोगों को क्यों बुलाया जाता है? दूर दूर से लोगों को बुलाने का एक अर्थ होता है कि बड़े बड़े लोग आए और समाज को संदेश दें कि रविदास जी का क्या जीवन में उपलब्धि है और क्या समाज को अच्छे संदेश दिए हैं कि सारे लोगों को, सारे समाज को एक साथ जोड़ो। सर उस समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो रविदास जी का अभी भी पूजा पाठ और अनेकों प्रकार के मनुवादी विचारधारा के तहत रविदास जी का पूजा होता है, रविदास जी का हर एक तरह से समझिए अपमान होता है, उस पर आप क्या कहना, उस समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? रविदास जी हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने हमेशा मनुवाद का विरोध किया है और वे कहते थे कि मन चंगा है तो कटौती में गंगा है, और सारे लोग को हम लोग को सच्चाई का उपदेश देना है कि मनुवाद को छोड़ो लेकिन सच्चाई को पकड़ो, और जितने सच्चे रहोगे उतने तुम्हारे पास शक्ति आएगी। सर रविदास जी का पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रविदास जी के वाणी का अनुकरण होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए। पूजा तो एक पद्धति है उनके वाणी को अनुकरण करने की, ये नहीं है कि उसमें अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी मूर्ति स्थापना क्या है? मूर्ति का स्थापना होता है तो वो भी तो मनुवादी विचार के तरह, वो भी तो एक पूजा के लिए ही होता है ना, या वो पूजा के लिए नहीं, उनको देख कर उनके आचरण से सीख लेने के लिए होती है। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं ऐसा महसूस हो रहा है रविदास जी का मूर्ति स्थापित हो गया आपके गांव में? बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे धरती पर रविदास जी की आज से हम लोग पूजा करेंगे, दूसरे भगवान को ऐसे नहीं मानेंगे और हमारे दिल में इतनी खुशी हो रही है कि हमारे समाज
लोग भी आज उतावला होके और अपने गुरु जी को माने, अपने रविदास जी को माने। जी तो मैम, ये रविदास जी का मूर्ति स्थापना का मतलब आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने तो नहीं आएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग पूजा नहीं, इनको जागरूक करेंगे अपने आसपास के लोगों को, और ये हमारी राह दिखाते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं एकजुट होके। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज को जागरूक होके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गीता देवी नाम है मेरा। रविदास जी का मूर्ति स्थापित हो गया आपके गांव में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा करने आएंगे यहाँ पर? नहीं, हम अपने दिल में बसा के रखेंगे रविदास जी। रविदास जी जो थे वो जो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके विचार को आप मान लिए हैं? हम माने हैं। और जो नहीं मानेगा, पूजा पाठ करने आएगा, उनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अपने मन में बसाइए, पूजा मत करके उनके राह पे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं जो पूरी तरह से जागरूक हैं और सभी को पता है रविदास जी के विचारों के बारे में। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं और यही गुरु रविदास जी का मूर्ति का शिलान्यास किए हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। जी, मैं श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गौतमपुर वाराणसी से सेवादार श्री हरजिंदर, जो आज शेरपुर में मूर्ति स्थापना दिवस पर महाराज जी सदगुरु नंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद द्वारा उनको मेरे को यहाँ पर भेजा गया है, और मैंने यहाँ पर सभी संत समाज को लेकर के, सभी संगत को लेकर के आज गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा मूर्ति स्थापना यहाँ पर शेरपुर में की गई है। तो सभी संगत को, सभी संत समाज को आज के इस कार्यक्रम की गुरु निरंजन दास महाराज जी जो विश्व गुरु गद्दी नशीन है रविदासिया धर्म को, जिनके दिशा निर्देश पर हम चल रहे हैं, उनकी ओर से सभी संत समाज को, सभी गांव वासियों को आज के इस मूर्ति स्थापना दिवस की लाख लाख बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की। सर, एक सवाल सर, गुरु रविदास जी जो थे वो मनुवादी विचार के विरुद्ध और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी आप लोग मूर्ति स्थापित करके क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं सर? जी सर, नहीं, ये बात तो नहीं है। सर ने बोला कि पहले अपने मन को टिकाव के लिए कुछ चीज चाहिए, मन को टिकाने के लिए पहले कुछ चीज चाहिए। जब मन टिक जाएगा तो मूर्ति स्थापना के लिए महाराज जी ने कहाँ खंडन किया है? सब पूज रहे हैं सर। वो किसी मूर्ति पूजा के विरोध थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे गुरु रविदास जी। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मूर्ति पूजा को मानते थे। जी जी, महाराज जी ने सबके लिए, यानी गुरु रविदास जी का मूर्ति पूजा जो होता है वो जायज है, वो होना चाहिए, हो रहा है, कोई बात नहीं है। बहुत मूर्ति की महाराज हमारे, मतलब हम उनको हर वेले हाजिर नाजिर समझते हैं, हम अपने बीच उनको स्वयं समझते हैं, वो अमर है सदा, उनके दर्शन हम करते रहते हैं। तो यही सब समाज को हमारा संदेश है कि गुरु रविदास महाराज की विचारधारा को अपनाएं और अपना जीवन सफल करें। बोले संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग रोहतास गोविंदापुर से आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरोज दास। क्यों आए इतने दूर से आप लोग, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ जगत गुरु संत रविदास जी महाराज जी का जग हो रहा है ना, इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा आनंद मिलता है। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? करीब 40-50 लोग हम लोग आए हैं यहाँ। 40-50 लोग यहाँ पर गुरु रविदास जी का दर्शन करने, मूर्ति का दर्शन करने के लिए? जी जी हाँ, दर्शन करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कामेश्वर दास। क्या? मेरा घर है तिलौथू सरैया, जिला रोहतास, थाना अमझोर। जी सर, रविदासिया धर्म का वो प्रचार प्रसार इतना आप कर रहे हैं, क्या है रविदासिया धर्म में, क्या है? हम रविदासिया धर्म के धर्म प्रचारक हैं यहाँ के। जी सर, ये बताइए रविदासिया समाज जो है हिंदू है या नहीं है? एक सवाल आपसे। ना हिंदू है ना मुस्लिम है, एक इंसान है जी, इंसानियत है इनके अंदर। तो फिर रविदासिया में धर्म क्यों लगता है सर? रविदासिया धर्म इससे लगाया गया है कि हम हिंदू धर्म में जाते हैं तो ऊंच नीच की भेदभाव होती है। रविदासिया धर्म में नहीं, ये ऊंच नीच की भेदभाव नहीं है। यानी आप रविदासिया कौन लोग होते हैं, कौन लोग हैं रविदासिया? रविदासिया हमारे समाज के लोग जो धर्म के नियम पर चलते हैं, गुरु रविदास जी के विचार पर चलते हैं, बाबा साहब के विचार पर चलते हैं, उसी का रविदासिया धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ और भी लोग हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? तुलसीदास जी मेरा नाम। कहाँ से आए हैं आप? गोविंदापुर रोहतास से हम लोग आए हैं। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। आप लोग उतने दूर से आए हुए हैं, क्या कोई समस्या नहीं हुआ आपको? समस्या है सर जी, अपने हमारे गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति स्थापना हो रहा था, इसके उपलक्ष्य में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होता है हम लोग को लगन रहता है, वहाँ हम लोग जाने का बहुत प्रयास रखते हैं, इसलिए हम लोग आते हैं। यानी रविदासिया समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर आप लोग जाते हैं? जी, देश भर में कहीं पर? जी हाँ। क्या करते हैं सर आप? जी,
क्या करते क्या है आप? हम तो ऐसे सर जी वार्ड सदस्य भी हैं 2 बार से, और राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। चलिए देखिए, हमारा समाज में इतने निचले तबके पे लोग हैं कि राजमिस्त्री का सर काम करते हैं, वो मजदूरी लेवल का काम होता है, लेकिन फिर भी गुरु रविदास जी का दर्शन करने के लिए वहां से 50-60 किलोमीटर दूर से यहाँ पर कैसे आए हैं आप लोग? हम लोग सर जी यहाँ हैं गाड़ी से। बताइए कितने लोग आए हैं सर? हम लोग यहाँ लगभग सर जी 30-35 आदमी के लगभग हैं वहाँ का। जी देखिए, वहाँ से इतने दूर से 30-35 लोगों का आना कोई छोटी मोटी और मामूली बात तो है नहीं, लेकिन रविदासिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर इतना अथक प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रघुनाथ दास पुजारी, कहाँ से हैं आप? गोविंदापुर धाम से। कैसा लग रहा है यहाँ रविदास जी के जुलूस में आकर के और यहाँ शोभा यात्रा निकाल करके? बहुत अच्छी लग रहा है सर। रोहतास यहाँ आकर के गुरु जी के धाम पर मंदिर का मूर्ति का अनावरण हुआ। कौन किया है सर? मूर्ति का अनावरण कौन किया है? मूर्ति का अनावरण हरविंदर दास जी महाराज, काशी गोवर्धनपुर वाराणसी। बनारस से आए थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए? जी जी जी। सर मूर्ति का उद्देश्य क्या है? रविदास जी की मूर्ति यहाँ पर क्यों बिठाया गया है? मूर्ति का उद्देश्य यही है कि सभी धर्मों को सम्मान करते हुए गुरु रविदास जी के धर्म का प्रचार करना है। रविदासिया धर्म को प्रचार करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वनाथ राम, ग्राम महुराव, पोस्ट बंजारी, थाना जिला रोहतास। आप भी रोहतास से आए हुए हैं? हमारा प्रखंड रोहतास जी, अब जिला रोहतास। जी सर ये बताइए, क्या जानते हैं रविदास जी को कभी पढ़े हैं आप? हाँ, रविदास जी की तो किताब हम पढ़े। रविदास जी के अक्सर दोहों में मिलता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा कौन है सर? गंगा, गंगा एक नदी का नाम है ना, जिसको हम पवित्र भी नदी कहते हैं। सर फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, हिंदू धर्म के ग्रंथों के द्वारा ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि गंगा नाम की कोई महिला या कोई भगवान है जिसको रविदास जी पूजा करते थे। क्या ये सत्य है सर? जी नहीं, गंगा नाम की कोई महिला नहीं। रविदास जी फिर गंगा किसको कहते थे? गंगा जैसे भारत में अनेक नदियां हैं, नर्मदा है, गोदावरी है, उसी तरह से सतलज है, उसी तरह से गंगा नदी भी है। सर रविदास जी हरि की तरफ इशारा भी करते थे। हरि को हीरा छाने के करे हन की आस, जे न तो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। तो सर हरि कौन है? हरि, उनका कहने का मतलब हरि का हीरा छाड़ के, मतलब हरि मतलब अपने माता अपने पिता को छोड़ करके, उनका आदेश और उपदेश भी है कि अगर छोड़ करके अपने माता पिता के आदर न करके हम किसी दूसरे का, संत महात्मा का आदर नहीं कर सकते हैं। यानी हरि का मतलब सर भगवान नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं वो मानते हैं कि हरि का मतलब भगवान होता है। रविदास जी किसी भगवान की तरफ इशारा कर देते, तो क्या हरि भगवान नहीं है? हरि जो है उनको कहते हैं कि बिन पद चलई सुनई बिन गाना, गाँव ही मुनि सब पुराण विधि नाना। न उनका पैर है, न कान है, न और कुछ है। हरि ईश्वर अविनाशी है। हरि यानी मनुष्य के शरीर में विराज का मतलब प्राकृतिक से लगाव रखना है। जी सर, हरि का मतलब अपने शरीर के अंदर प्राणी मात्र की तरफ दया रखना, इसी को हरि कहते हैं। और इसी को रविदास जी इसी की तरफ इशारा करते थे। यानी हरि को आप लोग मानिए, हरि कण कण में हर एक व्यक्ति में मौजूद है। और किसी भगवान, किसी विचार को रविदास जी नहीं मानते थे। उनका रविदासिया समाज जो है बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है मूर्ति पूजा करता है, मंदिर में जा करके कहीं बहुत सारी जगहों पर मंदिरों में अपमान भी होता है रविदासिया समाज का। तो उन समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी इसलिए अपमान होता है कि मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमें जो रविदास समाज के लोग हैं उन्हें कभी हिंदू माना ही नहीं गया। इसलिए हम अपने समाज को संगठित कर करके संत निरंजन दास जी महाराज जो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के मुख्य जो है संत हैं, वो आदेश देते हैं कि जब दूसरे हिंदू धर्म के मंदिर में तुमको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, इसलिए तुम्हारा वहाँ भी अपमान होता है, तो उस मंदिर में क्यों जाते हो। जिस तरह से बाबा साहब ने भी कहा था कि तुम इस सब मंदिर को क्यों जाते हो जहाँ तुम्हारा अपमान होता है। मैंने तो देश में बनाया है मंदिर पार्लियामेंट के नाम से, और प्रदेशों में भी बनाया है विधानसभा के नाम से।
कि उस मंदिर पर कब्जा करो, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो सर ये बताइए, रविदासिया समाज हिंदू नहीं है, यानी वो भगवान को न माने, मंदिर को नहीं माने, मंदिर में ना जाए। सर रविदासिया धर्म का कोई शुभ कार्य जैसे शादी विवाह जैसा कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए जैसे हिंदू धर्म में पंडित को बुलाया जाता है, मुस्लिमों में मौलाना को बुलाया, मौलवी को बुलाया जाता है, तो रविदासिया धर्म में किसको बुलाया जाता है? हाँ, जिस तरह से सभी धर्म एकेश्वरवाद है, जैसे सिख धर्म एकेश्वरवाद है, इनका गुरु गोविंद सिंह को मानता है। मुस्लिम धर्म एकेश्वरवाद है, जो मोहम्मद साहब को मानता है, और जो ईसाई धर्म है वो एकेश्वरवाद है, और जो वो ईसा मसीह को मानता है। सर शुभ कार्य कौन कराता है, कराने के लिए कौन आता है? शुभ काम, शादी विवाह जैसे शुभ कार्य कौन कराएगा? शुभ काम कराने के लिए कोई ठेकेदार न होकर के, किसी जाति विशेष का ठेकेदार न होकर के, आम जन जो इसको करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया है वह